और अधिकारियों से बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने समय से उठान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो वहीं किसानों को उठान के 48 घंटे बाद पेमेंट की बात कही है। मौसम से किसानों की फसल को नुकसान की बात कही तो कृषि मंत्री ने इसे सिरे से नकार दिया। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। हालांकि आवक अभी मौसम की वजह से धीमी है, लेकिन किसानों को दिक्कत न आए, इसको लेकर कृषि मंत्री प्रदेश भर की मंडियों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं और किसानों और आढ़तियों की समस्या जान रहे हैं। किसानों और आढ़तियों को फसल खरीद सीजन के दौरान दिक्कत न आए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। शनिवार को अंबाला कैंट अनाज मंडी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दौरा किया और मंडी व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों के लिए लागू किए गए नए नियम से फसल खरीदने के निर्देश दिए हैं और कहा कि मंडी में फसल उठान में दिक्कत न आए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ सीजन आता है, ये सोनी साड़ी। वैसे तो हम इसको रबी और खरीफ बोलते हैं। ये रबी का सीजन है। इसका जो अनाज आएगा उसमें बेचने में कोई दिक्कत ना आए किसान को, और सरकार के गोडाउन तक ये ठीक ठाक चला जाए। इस चीज की हम सारी मंडियों में जाके एक जानकारी ले रहे हैं। अब किसानों ने लोड किया, उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर गेट पे, जो मंडी गेट पे जो किसी की ट्राली आएगी, तो गेट पास तभी कटता है जब वो वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। तो हम वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकारियों से, मंडी के सभी कर्मचारियों से भी अनुरोध करते हैं अभी जल्दी करें। सरकार किसानों की इस फसल के लिए, जो साड़ी की फसल है, क्योंकि हमने अपने देश का बफर स्टॉक को भी पूरा करना है, वो हम अपने मंडियों से अनाज को लेकर सरकार के गोदामों तक ले जाएं, लिफ्टिंग समय पे हो जाए और तलाई ठीक। हमने इलेक्ट्रिक कंडे कर दिए, किसानों की डिमांड थी वो भी पूरी कर दी। तो हम चाहते हैं अभी कोई दिक्कत ना आए। बाकी आना मंडियों में सिर्फ थोड़ा सा ये है, अभी कोई सिस्टम में अगर कड़ी कमी है उसको हम समय से पूरा कर लें। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शनिवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारी तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री को सबसे पहले मरीजों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी कतारों और धीमी प्रक्रिया को देखते हुए उन्होंने तुरंत दूसरी विंडो खुलवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके अलावा अस्पताल में दवाइयों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हरियाणा सरकार 540 प्रकार की दवाइयों की सुविधा दे रही है, तो अस्पताल में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इसे लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जांच के आदेश दिए। आज मैं पहुंची हूँ पीजीआई रोहतक देखने के लिए कि क्या क्या हमारे पास हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और शुरुआत में ही मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन में बहुत लंबी लाइन है। एक लाइन, एक ही विंडो खुली थी और कुछ 50-60 लोग पीछे खड़े थे और मैंने दूसरा विंडो खुलवाया है। तो मैं चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन का भी जो काम है उसके लिए एटलीस्ट 2 विंडो होनी चाहिए खुली सारा टाइम, ताकि लोगों को बोलते थे 2 बज गए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका इलाज आज नहीं हो सकता। क्या फायदा है पीजीआई आने का? मैंने ये पाया कि हाँ जी, एमआरआई सीटी जो मैंने देखी है पीपीपी मोड पे चल रही है और वो बोलते हैं रात शाम तक वो सारे केस खत्म कर देते हैं। लोगों को इंतजार भी अगर करना पड़ा तो वो करने को तैयार है, एटलीस्ट उस दिन में उनके टेस्ट करके खत्म हो जाते हैं। ब्लड वर्क्स में बहुत ज्यादा, स्पेशली जब ब्लड टेस्ट करवाने की जगह है वो नीचे बोल रहे हैं हर फ्लोर पे है। मैंने कहा अगर हर फ्लोर पे है तो एक फ्लोर पे ही इतनी लंबी लाइन क्यों है, बाकी फ्लोरों पे क्यों नहीं है? तो बात सिंपल है, अगर बाकी फ्लोर खाली हैं या तो ऊपर वाले लोग नीचे आके काम कर लें, या नीचे वाले लोग जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो ऊपर भेज दीजिए। डिजायरेबल में 200 दवाइयां, मैंने कहा हरियाणा सरकार 540 मांगती है तो आपके पास 200 ही क्यों है? तो उन्होंने वही सिंपली बोल दिया जो हमारे पास, हमारे को डॉक्टर्स भिजवाते हैं, जो मंगवाते हैं दवाइयाँ, हम वो ही लेके आते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई धागा पूरी तरह पिरोया नहीं है। या तो मांग सही नहीं हो रही है या तो लिया नहीं सही जा रहा।
तो इसके ऊपर मैंने जांच करवानी है आज के दिन। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।